This is a very special occasion for me to talk to people who are supposed to be the brainiest. हमारे यहाँ बोलते हैं जो इसका दिमाग सबसे तेज चलता है वो फिजिक्स पढ़ता है. पता नहीं अभी ये लागू होता है कि नहीं, देख के तो लगता है कि आप लोग सबसे ब्रेनी लोग होंगे. ऐसा जनरली कहा जाता है कि फिजिक्स के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है. सच बात है क्या? है? I think so. Because a lot of things that we have got, lots of problems, lots of solutions that we have got, both come from physics only. Problem भी physics से आता है, solution भी physics से आता है. I would like to talk today about civil service, but मेरे पास कुछ general चीजें भी हैं देने के लिए लाइफ में. जब आप थोड़ी उम्र हो जाती है ना, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, and you would know it when you come to my age. I suppose इंडिया में एक चीज, दो चीज बहुत खूब मिलती है. एक तो कंपटीशन खूब मिलता है. यूजुअली घर से शुरू हो जाता है, पड़ोस से शुरू हो जाता है, क्लास से शुरू हो जाता है. वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंपटीशन. एंड दूसरी चीज जो इंडिया में हमारे पास खूब मिलती है वो है एडवाइस. एक मांगो 5 मिलती हैं, और उसमें से छठी वाली मैं देने आया हूं. एंड मेरे पास एक और भी एक खूबसूरत सी चीज है. आप लोग कंपटीशन में कहीं जाना चाहते हैं, कुछ एग्जाम देना चाहते हैं, कंपटीशन तो हर जगह है ना. सो आई थिंक यू आर पीपल फ्रॉम फिजिक्स, बट मैं थोड़ा बात करता हूं मेटा एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स. मेटाफिजिक्स बोलते हैं ना, वैसे ही एक कंपटीशन है. But please try to underline this and understand this, internalize this. This is little delicate, but I think you can understand. Competition जब हम लोग करते होते हैं, तो we are competing with somebody who hardly is known to us. नहीं जानते होते हैं कि हम उससे competition कर रहे हैं, जिससे competition कर रहे हैं. If you are preparing in Delhi and competing with somebody for whatever examination that you have got, who is sitting in Ernakulam or sitting in Porbandar or Aizawl or Leh, you have absolutely no idea what that person is preparing on, what you are competing with. Actually, competition का एक meta part है. You are never competing with anybody, but you are competing with your own self. कभी इसको सोचना आप. And try getting a better version of your own self every single hour. If you are able to get a better version of your own self, you are always a winner. Trust me about it. क्योंकि किसी और से कंपटीशन, आप देखो किसी रनर का कंपटीशन होता है, कितनी देर का कंपटीशन उज़ाइन बोल्ट ने दौड़ा होगा, कितनी देर दौड़ा होगा, शायद कुछ मिनट सब जोड़ दिया जाए तो. बट he was competing with himself all this while. So अगर competition में आगे जाना है, तो I think I like you to compete with your own self, and that's one thing I would like to tell you. कोई भी competition, आप में से कुछ लोग सिविल सर्विस का एग्जाम देना चाहते हैं या कोई और एग्जाम देना चाहते हैं? Do you have competitive examination in mind? आप में से कौन है जो फेल करना नहीं चाहता है? जो फेल नहीं करना चाहते हैं? फेल नहीं करना चाहता कितने लोग हैं? 1 2. जो फेल नहीं करना चाहते, who don't want to fail in life? How many? Those who do not want to fail in life, please raise your hand. मेरे पास एक उसका इलाज है. None of you want to fail in life? All right. आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं. सीक्रेट ये है कि पता है क्यों फेल करते हैं? There is a psychological disease. Try understanding this. And it is called as atachyphobia. ATYCHIPHOBIA. Atachyphobia. जिसका मतलब है fear of failure. Fear of failure is the biggest reason of failure. हम फेल नहीं करना चाहते हैं. आप सबने हाथ उठाया कि हमें फेल पसंद नहीं है, फेल नहीं करना चाहते, फेल नहीं करना चाहते. हम फेल इसलिए करते हैं कि हम फेल नहीं करना चाहते हैं. वी हेट फेलियर. एंड
अगर मैं आपको एक थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक ताबीज दूंगा या एक इलाज दूंगा जिससे फेलियर आपकी खत्म हो जाएगी, विल यू बी इंटरेस्टेड इन दैट? फेलियर का इलाज चाहिए है मेरे पास, बट करते क्यों ये तो पता लग गया ना. पीपल फेल बिकॉज दे डोंट वांट टू फेल, and since they don't want to fail, they fear failure, they end up failing. And I would like to tell you a few pointers which are generic in nature. I'm sure you have come here to hear about UPSC. UPSC is one examination which is conducted at multiple levels. I think I'll just take a few minutes and explain that to you, because you people are at this stage, you have already been exposed to so much of information. I mean, everybody knows this exam is conducted at 3 levels. Preliminary level, then mains level, then interview level. And then preliminary level is qualifying. And then you have got GS paper 1, GS paper 2. Then you have got at mains level, there you will be having one optional, which if you are from physics, you can take physics, or you can take some other optional if you want. Then you have general studies. And general studies is for 1000 marks. Optional is for 500 marks. And there is an essay paper also. And essay paper is of 250 marks. So 1750 marks is what you have got mains examination. Normally about 10 lakh people apply. 5 lakh or they go for examination. And then nearly about 10 to 15 times, 10 to 12 times, they will select for mains. And then from mains, 1750 marks, you have 2.5 times odd. They will select for interview, and that interview is for 275 marks. So total marks that you have got is 2025 marks examination we have got total, in which essay topic is also GS type, and interview also they have got mostly GS questions they are asking. So it is basically an examination where expertise is not required. A generalist orientation is required, which from whatever background you come, you can do it. But then what I'm going to tell you now applies on civil service. It applies on other competitive examinations also. And after that, I would like to invite from you a few questions if you have in your mind, because these days, lecture like me, that one I'm giving you at this stage, you can find on YouTube so many of them. But then you probably cannot ask that YouTube video. So I'll be very happy if you have some personal query that you can ask me. I'll be extremely happy to answer that question. So I'll take you through that in a few minutes. But let me just first explain to you. There are a few things which is expected in this examination, and in fact any examination for that matter, is that you should try having your behavior and goal in sync with each other. Try understanding this carefully. Normally, our behavior and goal is not in sync with each other, and as a consequence, we don't achieve what we want to achieve. Audit your behavior. See that last 2 hours, last 5 hours, last 1 week, what I have been doing. If you're walking in a particular direction, if you're doing a particular set of activity, the result would come from there only. And most of the time, हमारे लक्ष्य और आचरण में एक सीध नहीं होती है. लक्ष्य हमारा IAS बनना होता है, आचरण एक अच्छे दोस्त का होता है, एक अच्छे पड़ोसी का होता है, एक इंटरटेनर का होता है, एक अच्छे एथलीट का होता है, एक किसी और का होता है, एंड हम चाहते हैं कि IAS बन जाएं. कैसे बनेंगे जब ये दोनों एक सीध में नहीं आएंगे? ट्राई auditing that my behavior and my goal is in sync with each other. And this is one big mistake I find a lot of students take a long time to understand it. Try and ensure that you have got your behavior and your goal is in sync with each other. अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो डू यू थिंक दैट यू वांट टू बी ए गुड स्टूडेंट? शुड वी बी गुड स्टूडेंट? क्या मैं उम्मीद करूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, अच्छे विद्यार्थी होंगे एग्जाम पास करने के लिए? क्या है आंसर आपका? एग्जाम पास करने के लिए क्या आपको एक अच्छे स्टूडेंट बनने की जरूरत है क्या? एक अच्छा स्टूडेंट कौन है? खूब पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है, सुबह शाम पढ़ता है,
पढ़ता ही रहता है, नोट भी बनाता है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता है, मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, सुबह उठ के पढ़ता है, रात को सोने के पहले पढ़ता है, सोने के उठने के बाद पढ़ता है, पढ़ता ही रहता है। तो क्या लगता है आपको कि एक अच्छे स्टूडेंट से आप एक परीक्षा पास कर सकते हैं क्या? नहीं पास कर सकते हैं। एंड दिस इज ए वेरी डेलिकेट पॉइंट आई एम मेकिंग एट दिस स्टेज। यू कैनॉट बी ए गुड स्टूडेंट टू पास एन एग्जामिनेशन। अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो परीक्षार्थी बनिए। I hope you're getting that. This is what I'm trying to explain to you. You have to have your behavior and your goal in sync with each other. And there is a subtle difference between a student and examinee. Student के mental valve हमेशा अंदर खुलते हैं, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। विद्यार्थी विद्या को ग्रहण करने के लिए वो हमेशा आतुर रहते हैं, एंड दे ट्राई कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एज मच दे कैन पॉसिबली, एंड अल्टीमेटली बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो जाता है उनका, लेकिन जब पूछा जाए तो बाल खींचते हैं कि इधर रखा था, इधर रखा था, इधर रखा था, निकलता नहीं है क्योंकि माइंड को प्रैक्टिस नहीं कराया है निकालने का। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम as an examinee every day. If you want to pass examination, act like an examinee. An examinee is one which is taking out from mind more than it is putting in. And the second thing which I like to add here, and that is what I would like to tell you, is skilling. एग्जामिनी के दो लक्षण होते हैं, एक तो उसके पास जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होता है, और दूसरा उसके पास स्किल ऑफ एक्सप्रेशन होता है। And this is a very neglected part of our total scheme of things when we are preparing. अगर आपको, मैं ये जानकारी पता है आप सबको कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फर्ज कर लो इस कमरे में मैं एक क्वेश्चन बनाकर देता हूं आप सबको कि 200 वर्ड लिखो, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ न्यू दिल्ली बीइंग द कैपिटल ऑफ इंडिया? डू यू थिंक दैट ऑल ऑफ यू विल राइट द सेम आंसर? Absolutely different. You all have the same information. Why? Because you have different skill. And this skill is one thing we assume that it is given. जानकारी है तो कर लेंगे। कुछ ऐसा लगता है कि अगर किचन में सामग्री पड़ी है तो डिनर तो बना ही लेंगे। नहीं, दोनों में बहुत फर्क है। अगर आपको पता ही नहीं है कैसे बनाना है, स्किल ही नहीं है, तो चाहे कितनी ही आप सामग्री इकट्ठा कर दे, नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपको बनाना आता है तो एक नॉर्थ इंडियन किचन में जाकर के एक साउथ इंडियन फूड बना के ला सकते हैं, एक चाइनीज किचन में जाकर के एक अवधी फूड बनाकर ला सकते हैं, इफ यू नो द स्किल। सो आई वुड लाइक यू टू टेल यू, व्हाइल यू आर इन कॉलेज, प्लीज यूज दिस टाइम फॉर स्किलिंग। स्किल कोई दे नहीं सकता है आपको। आई कैन ट्रांसफर एन इंफॉर्मेशन बट आई कैन नॉट ट्रांसफर एन स्किल। स्किल इज ऑलवेज अक्वायर्ड। कोई भी स्किल, चाहे तबला बनाने का स्किल हो, चाहे लिखने का स्किल हो, चाहे कोई गाने का स्किल हो, कोई भी स्किल हैज टू बी अक्वायर्ड, एंड आई सपोज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस, और बहुत सारे एफर्ट करने के बाद धीरे 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 आपके अंदर आएगी स्किल। सो आई वुड लाइक यू टू बेसिकली स्पेंड टाइम व्हाइल यू आर इन कॉलेज। एक तो पहले डिसाइड कर लो कि मुझे जाना कहाँ है। फोकस से फायर पैदा हो सकता है। आप तो फिजिक्स वाले हो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से फायर पैदा कर देते हैं आप लोग। क्या करते हैं? सिर्फ फोकस ही तो कर देते हैं। फोकस पहले डिसाइड कर लो कि जाना कहाँ है मुझे, और एक बार फोकस क्लियर हो गया तो उसमें थोड़े से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। और अभी कॉलेज का बहुत बढ़िया टाइम है। दुर्भाग्य से इस समय आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ मत करो, क्योंकि सब कुछ करते करते आप सब कुछ बन जाओगे। अगर आपको कुछ खास करना है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट, और इन्वेस्टिंग इन दैट से ज्यादा जरूरी है स्टार्ट गिविंग अप समथिंग। नॉर्मली हम लोग ना कुछ कीमत दिए बिना कुछ पाना चाहते हैं। वी वांट टू अचीव समथिंग 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 विदाउट रेडी टू पे, और ये हमारी आदत खराब हो चुकी है। मॉल में घूम घूम करके, विंडो शॉपिंग करके, मॉल में घूमते हैं ना, पॉकेट में हाथ डाल करके, कुछ देने को तैयार नहीं, कुछ दे नहीं रहे हैं, बट सोचते हैं कि एक दिन ये सब मेरा हो सकता है। नहीं होता है अगर आपने कुछ देने को तैयार नहीं है तो। हाँ, विंडो शॉपिंग हो सकती है, जो आप मोबाइल पे करते हैं ना, आईएएस टॉपर्स की वीडियो देखते हैं, दिस आर विंडो शॉपिंग, ये कर सकते हैं,
But if you want that to be you as the picture, you please start giving up something. कीमत देनी पड़ेगी, और जितनी जल्दी कीमत देंगे, जितना ज्यादा कीमत देंगे, उतनी ज्यादा बड़ी चीज मिल सकती है. Imagine the importance of this time that you have got. I think you are passing through such a beautiful phase of your life. You can achieve so many things, and it is very vital that you are sensitive about it. In fact, I came here with a promise to myself that I would like to talk to you as individuals. I did not expect that so many of you will come, but I will be very keen if you have got some personal questions. You can ask me. I'll be very happy to answer. But before that, are you interested in failure का वैक्सीन का? चाहिए? चलो मैं एक वैक्सीन देता हूं आपको फटाफट, जिससे आप कभी फेल नहीं करोगे. आर यू ऑल फोकस्ड हैं आप? इनका नाम जानते हैं क्या? अल्बर्ट ब्रूस साबिन, साल्क, एडवर्ड जोनास साल्क. ये वो लोग हैं जिन्होंने ना पोलियोमाइलाइटिस का वैक्सीन बनाया था. या फिर बहुत सारे, अभी तो कोविड का वैक्सीन चलता था ना. अब ये वैक्सीन का फंडा क्या है सब जानते हैं. आप तो साइंस वाले बच्चे, स्मार्ट बच्चे, आप लोग तो पता होगा कि वैक्सीन में क्या करते हैं. अंदर एक वो डाल देते हैं ना, एक मरा कुचला सा वायरस डाल देते हैं. वो वायरस अंदर जाकर के क्या करता है, उसको हमारी एंटीबॉडी मार देता है और सीख लेता है कैसे मारना है. फिर उसके बाद जब एक्चुअल वायरस आता है, तब तक इसने सीख रखा है, बहुत सारे एंटीबॉडी बना रखा है, वो फटाक उसको मार देता है. मेरे फेलियर का अगेंस्ट जो वैक्सीन है ना, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है. अगर आप फेल नहीं करना चाहते हैं तो फटाफट फेल करना शुरू कर दीजिए. यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप फेल नहीं कर रहे हैं तो पक्का फेल करेंगे. अगर फेल कर रहे हैं, खूब फेल कर रहे हैं, खूब फेल कर रहे हैं, खूब फेल कर रहे हैं, आपके लाइफ से फेलियर की लिस्ट खत्म हो जाएगी. एंड देन यू वुड बी एक्चुअली हैविंग ओनली वन थिंग लेफ्ट, एंड दैट इज सक्सेस. आप ऐसा सोचो ना कि एक ऐसा दिन है जिसमें कुछ भी फेल नहीं किया, सब कुछ अच्छा चला. एवरीथिंग वॉज ग्रेट, एवरीथिंग वॉज नाइस. कोई भी फेलियर नहीं आता है. सुबह आराम से उठते हैं, उठने के बाद एक बार और सो जाते हैं, फिर उसके बाद उठ करके स्टेटस चेक करते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, फिर देखते हैं कि आज का किसी का बर्थडे है तो लंच का इंतजाम तो हो गया. फिर डिसाइड करना है कि मैकडोनाल्ड में जाएंगे या फिर पिज्जा हट में जाएंगे या कहाँ जाएंगे. दो चार को और फोन करते हैं, बोलते हैं कि आज तो, फिर सोचते हैं कि गिफ्ट क्या दें. फिर लंच का हो गया इंतजाम, घर से फोन आता है कि आज रात का डिनर हम साथ करेंगे, बाहर जाएंगे, फिल्म उसके बाद देखेंगे. क्या मस्त दिन है, ड्रीम. सब कुछ एंजॉय करने के बाद रात को 11 बजे 12 बजे आकर सोते हैं आराम से. फिर अगले दिन 8-9 बजे उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं. कुछ भी फेलियर हुआ क्या? दूसरा दिन सोचो, आपने सोचा था कि 4 बजे उठ करके पढ़ना है. 4 बजे बहुत खूबसूरत सी नींद आती है, और आपके मोबाइल ने एक स्नूज बटन की फैसिलिटी दे रखी है. ये पता नहीं किसने इजाद किया था. इसको अगर मिल जाए ना, मैं उसका गला घोंट दूं. तो 4 बजा, फिर स्नूज मार दिया. 5 मिनट का स्नूज था, फिर स्नूज मार दिया. थक हार करके 4:15 बजे उठ गए आप. 4:15 बजे मतलब फेल कर गए उठने के. आपने कहा था कि एक चैप्टर पूरा रिवीजन करेंगे, आधा रिवीजन किया, टाइम खत्म हो गया क्योंकि निकलना है कॉलेज जाने के लिए. फेल कर गए उसमें. आपने कॉलेज में था कि आप आकर के कॉलेज में लाइब्रेरी में बैठ करके 2 आंसर लिखेंगे. एक आंसर लिखा, किसी ने ऐसे इशारा कर दिया, चाय पीने चले क्या? तो ये हमारे टाइम में बहुत चलता था, क्योंकि लाइब्रेरी में पुकार नहीं सकते हैं. तो ऐसे इशारा हुआ, एक ही आंसर लिखा, वहां फेल कर गए. आपने वादा किया था कि इतना रट लूंगा ये सारी चीजें, रट नहीं पाए, आधा रटा, फिर वो टाइम खत्म हो गया. बोला था कि चैप्टर ये पूरा रिवाइज करेंगे, आधा रिवाइज किया, टाइम खत्म हो गया. 5 बार फेल कर गए. दोनों में बढ़िया दिन कौन सा गुजरा आपका? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला तो एक भी फेलियर नहीं था, और दूसरे वाले में 5 फेलियर थे. आई थिंक दूसरा वाला मच बेटर है. आप मुड़ मुड़ कर देखो अपने आप को. एम आई फेलिंग इनफ? क्या मैं फेल कर रहा हूं? अगर आप फेल कर रहे हैं तो आपके लाइफ में जो फेलियर की शेयर है ना, वो घटती चली जा रही है. एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फेल अ लॉट एंड फेल फास्ट.
So when you fail a lot and fail fast, the fear of failure goes away, the chances of failure goes away, and only thing left for you after that is your success. I hope you're getting my point I'm trying to make. It's very simple, very simple. हम फेल नहीं करते हैं तो फेलियर की तैयारी कर रहे होते हैं, और अगर हम फेल कर रहे होते हैं तो फेलियर की एंटीबॉडी डेवलप कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास फेलियर नहीं होता है. एनीवे, आई थिंक आई लाइक टू स्टॉप ऑन दिस. यू हैव एनी क्वेश्चन? आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट. कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में? कुछ भी, किसी भी मुद्दे पर, टाइम वाइम की दिक्कत होती है आपको, लाइफ में कोई दिक्कत है, कोई तंग कर रहा है आपको, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, बताओ मेरे को. मैं कुछ I'm around. I do a part-time job also. I am from the same system of college. I started teaching in a college, so I know the system very well. I started my teaching career long ago in 1988. That's real long time ago. In a college called Shivaji College. जानते हैं आप लोग नाम? वहां से मैंने शुरू किया था अपनी पढ़ाने की यात्रा. That's very long time ago. हाँ. आई सपोज इनके हिसाब से एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, किसी और के हिसाब से अलग हो जाएगा. कौन सी सबसे डोमिनेटिंग पोजीशन है जो आपको सबसे ऊपर ले जा सकती है? आई थिंक इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई वुड इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके बताना चाहूंगा. देखो, आपको ना लाइफ में 3 लोग ऐसे हैं जिनको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए. मेरे हिसाब से 3 का आपके पास विकल्प नहीं है. नेचर में ऐसा दिया गया है. पहला, योर मदर. यू मस्ट सेलिब्रेट योर मदर बिकॉज यू डोंट हैव ए ऑप्शन ऑफ योर मदर. मदर के पास बच्चों का ऑप्शन होता है. दूसरा है आपका फादर. आपके फादर का ऑप्शन नहीं होता है, फादर के पास ही बच्चों का ऑप्शन होता है. सिबलिंग का, दोस्त का, स्पाउसेस का भी ऑप्शन होता है लोगों के पास, और यहां तक कि ऊपर वाले का भी ऑप्शन होता है. इस दरगाह पे काम नहीं होता, उस दरगाह पे चले जाएंगे. यहां नहीं होता है, उस मंदिर में चले जाएंगे. ऊपर वाले का भी ऑप्शन है. और तीसरा, जहां पे आपका जवाब है, तीसरा, आपको आपका अपना ऑप्शन नहीं होता है. जो मैं आपके जवाब के लिए कहना चाहता हूं, जो सबसे सुपीरियर पोजीशन है, अगर रात में अपने मिरर को देख करके आपका एक बार ऐसे थम्स अप होता है, वाओ, आई सपोज उससे बढ़िया खूबसूरत कोई पोजीशन नहीं है. सो इफ यू आर एबल टू वाओ योर ओन सेल्फ, आंखों में आंखें देख करके, मिरर में खुद को देख करके अपने आप को तारीफ कर पाते हैं, आई थिंक टू माई अंडरस्टैंडिंग दैट इज द बेस्ट स्टेट टू बी इन. ये बहुत डिफिकल्ट है, अपने आंखों में आंखें डाल करके अपना एक बॉल लेना, अपने आप को झुक करके सलूट मारना. आई डोंट थिंक इट इज एन ईजी थिंग. इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड इफ समबडी हैज अचीव्ड इट, मैंने बहुत सारे अचीवर्स को मिला हूं, बहुत नाखुश रहते हैं, और वो उसी नाखुश के साथ 24 घंटे रहते हैं. लेकिन अगर आप खुश हैं, अपने मिरर में रोज रात को देख करके एक बॉल ले सकते हैं, टू माई अंडरस्टैंडिंग इट्स द बेस्ट स्टेट टू बी इन. क्योंकि आपके पास आपका विकल्प नहीं है. सबका विकल्प हो सकता है, 3 का विकल्प नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. व्हाट इज दैट बिहेवियर? अभी बिहेवियर कई तरह का हो सकता है. एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको. आप ये देखो कि आप अगर गोल मारने के लिए फुटबॉल है आपके पास, तो उसको शॉट लगा रहे हो. आपका शॉट लगाना बिहेवियर है, गोल आपका एम है, गोल पोस्ट आपका एम है. अगर आपके शॉट नहीं लग रहे हैं तो गोल पोस्ट खिसकाओगे या गोल शॉट एडजस्ट करोगे? क्या करोगे? अगर गोल में नहीं जा रहा है, शॉट एडजस्ट करेंगे. दिस इज व्हाट आई मीन बाय बिहेवियर. कोई एक फिक्स बिहेवियर नहीं है. गोल आपका सेट है, गोल आपका निर्धारित है. आपको आईएएस का एग्जाम देना है, फर्ज कर लीजिए. अब आईएएस का एग्जाम देने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है. उन सबको बार बार करो. हो नहीं जाएगा एक दिन में, सीधा गोल में नहीं जाएगा. चला गया तो चांस की बात है. और बार बार उसकी प्रैक्टिस करना. दिस इज व्हाट वी हैव गॉट. जैसे मैं बोलूं कि आपको एग्जामिनेशन पास करना है, तो बिहेवियर कैसा होगा, स्टूडेंट का या एग्जामिनी का?
एग्जामिनी का, अगर परीक्षा पास करना है तो परीक्षार्थी का भी बिहेवियर होना चाहिए। और परीक्षार्थी में क्या होता है, दिमाग से निकाल सकता है और उसके पास स्किल है जो इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, वरना बहुत सारी जानकारी हो यूज नहीं कर सकते हैं तो बेकार है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि बिहेवियर इज द एक्शन दैट यू डू, द टाइम दैट यू इन्वेस्ट इन, दैट इज व्हाट इज बिहेवियर, द एक्शंस दैट यू टेक, दैट इज व्हाट द बिहेवियर इज ऑल अबाउट। आई होप कोई एक सिंपल परिभाषा नहीं हो सकती है। गोल करने के लिए फुटबॉल के हिट करने का बिहेवियर हो सकता है, एग्जामिनेशन पास करने के लिए परीक्षार्थी का बिहेवियर हो सकता है, बट जो भी हो उसका एक सीध में होना जरूरी है, राइट? एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? इसमें पहले कौन सा सर जवाब दूं मैं, आप बताओ पहले कौन सा? आप जो बोलो सर, पहले फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस, देखिए आप तो फिजिक्स वाले हैं, एंट्रोपी समझते हैं ना। एंट्रोपी आपसे ज्यादा बढ़िया तो वर्ल्ड में कोई और नहीं समझेगा। एंट्रोपी में क्या होता है, रैंडमनेस आ जाता है। रैंडमनेस के लिए क्या चाहिए, उसमें डिस्टरबेंस, एनर्जी चाहिए। तो अभी आपके पास ना बहुत हाई एंट्रोपी वाले स्टेट से गुजर रहे हैं आप। आपके अंदर जो रैंडमनेस है, एनर्जी है, ऊर्जा है, सब तरह की एनर्जी डाल रखी है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। फोकस नहीं होता है। फोकस करने का जो सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है कि फोकस करने का क्या है, कि अपना पर्पस डिसाइड करो। देखो मैं बता के जाऊंगा अभी, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ रुक जाएगा और ये स्टिक करेगा, लेकिन अगर आपके अंदर से वो चीज पैदा होती है, पर्पस, आप आईएएस बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं? अगर आपका पर्पस डिसाइडेड है तो आपका फोकस विचलित नहीं होगा। मोस्ट ऑफ अस वी बिकम ए ड्रिफ्टवुड बिकॉज हमें अपना पर्पस नहीं पता है, वेयर आई वांट टू बी इन लाइफ 5 years फ्रॉम टुडे। सबसे पहले बैठ करके ना कहीं पर लिख दो कि आई हैव दिस एज माई पर्पस। पर्पस से आपका फोकस आ जाएगा, और अगर पर्पस आपका है तो यू ऑलवेज स्टे इंस्पायर्ड। देखो दोनों में फर्क है, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन आर नॉट द सेम थिंग। मोटिवेशन इज एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर से आके कोई आपको डाल देगा आपके अंदर, लेकिन वो क्या है, थोड़ी देर तक चलेंगे आप उसके सहारे, फिर रुक जाएंगे। लेकिन आपके अंदर का अगर पर्पस किंडल्ड है तो आपका फोकस कभी विचलित नहीं होगा। और फोकस आएगा कहां से, आपके पर्पस से। और पर्पस के बाद देखो ये 3 चीजें लगा रहा हूं मैं एक साथ। पर्पस अगर आपका डिसाइडेड है तो आपके अंदर पैशन आता है, जोश आता है करने के लिए। दूसरा पी, पर्पस से आएगा क्या, पैशन। और पैशन आकर के एकदम ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर पीछे में उसके खड़ा है पर्पस तो आपका परजीवरेंस आ जाता है। और उसके बाद जो चौथा पी आता है वो है परफॉर्मेंस। हम नॉर्मली परफॉर्मेंस पे सीधा फोकस कर देते हैं, नहीं होता है हमारा, क्योंकि हमारा पर्पस सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो 4 पी आप ध्यान में रखिए। पहला कौन सा है, पहला सबसे पहला है वाई, पर्पस। क्यों आप कुछ करना चाहते हैं, अगर वो क्यों आपको आपकी नींद उड़ा सकता है तो आपका फोकस बन जाएगा। आपका क्यों हल्का है, तो कुछ भी एफर्ट डालेंगे तुरंत टूट जाएगा। सबसे पहला पी कौन सा है, पर्पस। दूसरा पी इससे क्या आएगा, पर्पस पता होने के बाद पैशन। पैशन एक सोडा वाटर की तरह होता है, थोड़ी देर आएगा फिर चला जाएगा। मोटिवेशन किसी ने दे दिया, आ गया, लेकिन अंदर में जो है वो आपका जो जिसको मैं इंस्पिरेशन कहता हूं, जिसको पर्पस से फ्यूल हो रहा होता है। तीसरा आता है क्या, परजीवरेंस, आप टिकेंगे उस काम में। और फिर उसके बाद क्या आता है, चौथा पी, परफॉर्मेंस। सो ये फोकस के लिए आपको स्टार्ट पर्पस से करना पड़ेगा। सर पहला वाला क्वेश्चन का जवाब तो ये है, चूंकि आप बहुत गहरा प्रश्न था इसलिए आई गॉट लिटिल कैरिड। 4 पी याद रहेगा आप लोगों को, कैन यू रिपीट फॉर मी? परफॉर्मेंस। सो नॉर्मली परफॉर्मेंस को सीधा सोचोगे तो कभी फोकस नहीं आएगा। तो स्टार्ट वाई से करो, वाई से करो। हाउ से स्टार्ट करते हैं हम लोग,
व्हाट से स्टार्ट करते हैं, कहीं खो जाते हैं। वाई से स्टार्ट करो, टिके रहोगे। सर दूसरा वाला क्वेश्चन, आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम गेटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड आई एम ट्राइंग टू आंसर दैट सर। सर का क्वेश्चन है कि आपका टाइम निकलता जा रहा है, कुछ भी कर लेंगे। मैं एक संत हैं उनको कोट करना चाहूंगा, करूं कोट? संत करीना कपूर खान, नहीं हंसो मत, मतलब बहुत बड़ी संत हैं वो, बहुत गहरी बात करती हैं। नहीं अभी आपको एहसास करा देता हूं मैं। उन्होंने एक कोई लिम्का का ऐड देती थी, आजकल शायद नहीं आता है। उस लिम्का के ऐड में वो कहती हैं प्यास बढ़ाओ, सुना है आपने? तो जो अभी सर कह रहे थे कि हम कुछ कर ही लेंगे, कुछ हो ही जाएगा, ये अपना बहुत बड़ा इंसल्ट करते हैं आप। आपकी प्यास पानी से बुझ सकती है, लेकिन थोड़ी प्यास बढ़ाओ। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका जो रीच है ना, आपका जो रीच है वो आपके होल्ड से ऊपर है। थोड़ा खींचो ना, अभी नहीं खींचोगे तो कब? अभी तो खींचने में दर्द भी होने लगा मुझे पीछे, इस एज में नहीं खींचा जा सकता है। तो यू हैव टू रियलाइज दैट जब तक आप ये खींच सकते हो तब तक खींचो, प्यास बढ़ाओ। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ये है ना सेंटली बात कह रहे हैं ना, बहुत ही गहरी बात है। हम प्यास नहीं बढ़ाते हैं, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, हम कर लेंगे। आई थिंक वी क्वाइट ऑफन स्टे हैप्पी विद इट, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी इस एज में अगर आपने प्यास नहीं बढ़ाया तो कौन सी एज में प्यास बढ़ाएंगे? आई थिंक दैट टाइम इज नॉट गोइंग टू कम। अब जो दूसरा पार्ट था सर के क्वेश्चन का, वो मैं एक्चुअली उसको जवाब देने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। आपके पास दो चीजें हैं, एक है अर्जेंट और एक है इंपॉर्टेंट। अब दोनों अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में सर ने कहा ना कि बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, दिन निकल जाता है, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले, कभी ये कर दे, कभी वो। आप अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा जरूरी है? इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट। देखो आप जाके ना नेट पे एक पढ़ना, एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं आइजनहावर। आइजनहावर ने एक मैट्रिक्स बनाया था, आइजनहावर मैट्रिक्स बोलते हैं, EISNHNW। आइजनहावर मैट्रिक्स में क्या कहते हैं वो, कि आप ऑर्डिनेट पे रख लो, आप इंपॉर्टेंट या एक्स एक्सिस पे रख लो अर्जेंट, जो भी है, तो 4 भाग में आ जाता है। एक होता है लेस अर्जेंट लेस इंपॉर्टेंट, और एक होता है मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्स और वाई पे अगर आप लेते हैं तो आई सपोज अभी क्या होता है ना आपकी एज में, अर्जेंट आज बर्थडे है तो आज ही हो सकता है ना, कल तो थोड़ी हो सकता है। या फिर उसने फोन किया और टेक्सपेक्टेशन में बैठे हुए, एक्सपेक्टेशन ऑफ टेक्स्ट कर रहे हैं कि उसका जवाब नहीं आया था, गुड मॉर्निंग आज किया नहीं, क्या हो गया उसको। तो ये क्या है ना कि आप हमेशा उलझे रहते हैं अर्जेंट में। तो इंपॉर्टेंट को आइडेंटिफाई कीजिए इंस्टेड ऑफ अर्जेंट, एंड इंपॉर्टेंट को अगर आप प्रायोरिटी में ऊपर रख देते हैं, और वो आएगा मेरे पहले वाले जवाब से कि पर्पस अगर आपने डिसाइड कर रखा है तो आपको पता होगा इंपॉर्टेंट क्या है। और अगर पर्पस डिफाइंड नहीं है तो आपको कभी भी पता नहीं लगेगा, हर टाइम अर्जेंट चीज विल हाईजैक योर टाइम, बट इंपॉर्टेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्जेंट। अर्जेंट को कभी मत तरजीह दो, क्योंकि आपने जिसको वरीयता दे रखी है वो चीज आपको, जो चीजें आपने हाईलाइट कर रखी हैं, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। सो 2 चीजें मैं आपको यहां बता रहा हूं, एक तो अपनी प्यास बढ़ाएं, और दूसरी अपने लाइफ में जिस चीज को आपने इंपॉर्टेंस दे रखा है, दैट मस्ट गेट मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ योर टाइम, सो टू से। I think this is all I had to submit on this, sir. Anything else on the third one? सर का ये है कि शायद आवाज वहां नहीं पहुंची होगी आप तक। सर कहते हैं कि हाउ डू आई आइडेंटिफाई माई कोर कॉम्पिटेंसी ऑन विच आई कैन इन्वेस्ट माई टाइम एंड माई एनर्जी। पिकासो का एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है सर। पिकासो जानते हैं ना? या the great painter, probably the greatest painter that we have had in our time. Picasso would say the aim of life is to know that what you are given. हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है given, and purpose of life is to give it away. मतलब कि सब कुछ सब कोई नहीं कर सकता है।
और अगर सब कुछ सब कोई करता है तो ड्रिफ्टवुड की तरह रहता है। आप ढूंढो कि आपका क्या अपना कोर कॉम्पिटेंसी है, क्या आप करना चाहते हो, क्या उसके लिए उसकी कीमत दे सकते हो। अगर उसकी कीमत दे सकते हो तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट। अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं, आई सपोज बहुत सारे रूट हैं। एनजीओ में जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो कौन से वाले को आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है जिसके सहारे आप देश की सेवा करना चाहते हैं? एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच यू हैव टू आइडेंटिफाई। ये कोई और आपको आइडेंटिफाई करके नहीं दे सकता है। एंड वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट, फिर उसके बाद अपने आप को समर्पित कर दीजिए उस काम के लिए। एंड दैट इज हाउ आई वुड लाइक यू टू बेसिकली मूव टुवर्ड्स दैट। इनफैक्ट it is I think you try internalizing this. देखो, when you are going to get into your career life, अभी से कुछ सालों के बाद आप करियर में आ जाएंगे, and during your career this country is going to transit from a developing country to a developed nation. बहुत ही it cannot be a better time to be born in this country. जिस टाइम में आप पैदा हुए हैं, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम दैट यू कुड हैव चोजन। हमारा जनरेशन सबसे खराब जनरेशन है। अब सॉरी सर, मैं ऐसे बोल रहा हूं इसलिए कि 25-30 साल पहले पैदा हो गए होते तो इनकलाब जिंदाबाद गांधी जी के साथ, भगत सिंह के साथ, किसी के साथ कर रहे होते, कुछ बाहर वाला रोड भी होता, डॉक्टर ए आर खान मार्ग, ऐसे कुछ हो जाता बाहर। मतलब 30-40 साल पहले पैदा हुए थे तो ये हो सकता था, आजादी में योगदान देते। 30-40 साल बाद पैदा होते तो आपकी तरह डेवलप्ड इंडिया में कंट्रीब्यूट कर रहे होते। तो हम तो ना उधर रहे ना हम इधर रहे। आप बहुत ही खूबसूरत टाइम के में पैदा हुए हो, लेकिन उस टाइम में कंट्रीब्यूट करने के लिए आज आपको इन्वेस्ट करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वॉज यस्टरडे और लास्ट ईयर, एंड द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। दो ही बेस्ट टाइम होता है। एक तो था कि अगर पेड़ लगाना था फल वाले तो 5 साल पहले लगाते, और अगर 5 साल पहले मिस कर गए तो आज लगा दीजिए। सो आई थिंक अगर बहुत कुछ कर सकते हैं तो बहुत कुछ कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, एक साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, समझना चाहेंगे सब थोड़ा ध्यान। आई लाइक टू कंसंट्रेट ऑन दैट। यस, वैसे भी सर सबको समझ में नहीं आएगा। इट इज कॉल्ड बार्नम इफेक्ट। बार्नम इफेक्ट सिर्फ स्मार्ट लोग को समझ में आएगा इसमें। और यह बता रहा हूं मैं, बार्नम इफेक्ट क्या होता है कि कुछ जनरल चीज जो बोली जाती है ना, वो लगती है मेरे लिए बोली गई है। अभी मैंने आपको आपके ऊपर बार्नम इफेक्ट चलाया था कि ये सबको समझ में नहीं आएगा, और सबको ये लगा मुझे तो आ ही जाएगा। ऐसा लगा था सबको कि क्या ऐसी बात बोल देगा जो मुझे समझ में नहीं आएगा। दिस इज बार्नम इफेक्ट। आपकी जनरेशन ना बार्नम इफेक्ट से ग्रसित है। यू हैव सो मच ऑफ ऑप्शंस। एवरी नाउ यू हैव वन ऑप्शन, ये करियर, ये चीज, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हमारे टाइम में ऑप्शन ही नहीं था। एंड बिकॉज anything general which is happening anywhere, you think it is for me, you are suffering from Barnum effect. But अपने आप को ढूंढो कि मैं किसके लिए बनी हूं, किसके लिए बना हूं, and then if you are able to invest in that, because you cannot be everything, nobody can be everything. So I hope you understand this Barnum effect now. And Barnum effect is actually a kind of bias जो हर जनरल चीज को अपने ऊपर ले लेते हैं। अभी मैंने जो एडवाइस किया था सब जनरल एडवाइस था, आपको लग रहा होगा मेरे लिए एडवाइस हो रहा है, एंड दैट इज बार्नम इफेक्ट। अभी जो चीजें हो रही हैं, ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, इट्स बार्नम इफेक्ट। आई थिंक यू रीड लिटिल बिट अराउंड दैट एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए सब कुछ करें। आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, जैसे पिकासो ने कहा था कि अपना ढूंढो कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, एंड देन लेट योर लाइफ बी डिवोटेड टू दैट। I mean, हर कुछ नहीं हो सकते, you cannot be everything, and that is true for everybody. If you want to do good, you have to do very little thing. The most, I would call it that those advanced physicists, I mean, they would have picked up a very thin area of research, and then only they could possibly be good at that. अगर physics
तो फिर अब तो फिजिक्स तो आप बेसिक फिजिक्स के दूसरों को प्रिंसिपल पढ़ा सकते हैं. अगर अपनी प्रिंसिपल डेवलप करनी है तो यू हैव टू रियली गो वेरी माइक्रो एंड वेरी वेरी डीप इन दैट, एंड दैट्स व्हाट यू हैव गॉट. आपकी जो लाइट और वो फिजिक्स, लाजर, सासर, ये सब क्या है, यही चीज सिखाती हैं आप. जस्ट कन्वर्ज कर दो उन फोटोन्स को या फोनोन्स को एट वन पॉइंट, एंड यू आर एबल टू प्रोड्यूस सम डिजायर्ड रिजल्ट्स इन द प्रोसेस. I suppose, I hope I have been able to do justice with your answers, sir. The questions. Anything else? If there's no other question, I suppose we have time up. Uh, I think I really enjoyed talking to you, and thank you very much for giving me this opportunity. God bless you all. Thank you.